नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अधिगम अंतरण के जो प्रकार है उन प्रकारों के लेकर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधिगम क्या होता है। इसको लेकर हम समझते हैं। सबसे पहले अधिगम क्या होता है। अधिगम की बात करें तो अधिगम का सीधा सा मतलब होता है सीखना। यदि मैं इसके संकीर्ण अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है क्या, सीखना। और यदि मैं इसके व्यापक अर्थ की बात करूं तो व्यापक अर्थ होता है इसका व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। यदि मैं अधिगम की बात करूं तो अधिगम का संकीर्ण अर्थ है, यानी कि छोटे रूप में यदि इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है सीखना। लेकिन यदि इसका व्यापक अर्थ देखें तो व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। और ये जो व्यवहार में परिवर्तन होता है यह व्यक्ति में तीन कारणों से आता है। पहला, अभ्यास। दूसरा, प्रशिक्षण। और तीसरा, अनुभव। यदि व्यक्ति में इन तीन कारणों से परिवर्तन आता है और ये जो परिवर्तन है वो स्थायी होता है, यदि व्यक्ति में इन तीन कारणों से परिवर्तन आता है, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है और ये जो परिवर्तन होता है ये स्थायी होता है, तब हम इसको क्या कहते हैं कि ये अधिगम हो रहा है। अब अधिगम के आगे मैंने लिखा अंतरण। अंतरण का मतलब होता है स्थानांतरण। स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण यानी कि अधिगम का ट्रांसफर कैसे होता है। अधिगम का ट्रांसफर से मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का उपयोग यदि वो दूसरी परिस्थिति में जो ज्ञान प्राप्त करता है उसमें करता है तो ये उसका अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब बालक को आप हिंदी पढ़ाते हो और हिंदी भाषा जब पढ़ाते हो तो उसमें हिंदी वर्णमाला जब आप सिखाते हो, तो जब आप उसको हिंदी भाषा की वर्णमाला सिखाकर यदि संस्कृत भाषा की वर्णमाला सिखाते हो तो बच्चे को सीखने में आसानी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिंदी की जो वर्णमाला होती है, हिंदी की जो लिपि होती है, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत की भी लिपि होती है। तो बच्चे को यहाँ पर सीखने में आसानी होती है, यानी कि जो पूर्व ज्ञान है वो बच्चे में मदद कर रहा है नए ज्ञान को अर्जित करने में। या एक और अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई बालक साइकिल चलाना सीखता है और साइकिल चलाने के साथ साथ ही वो साइकिल चलाना जब सीख जाता है और यदि अब उसकी इच्छा होती है कि नहीं यार मैं बाइक चलाऊंगा, अब वो यदि बाइक चलाना चाहता है तो चूंकि उसके पास साइकिल चलाने का अनुभव है, अब इस अनुभव के साथ वो यदि बाइक चलाना चाहता है तो उसको बाइक चलाने में सहायता होगी और वो आसानी से बाइक चला सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये काय का एग्जाम्पल है, ये स्थानांतरण का एग्जाम्पल है। जो लर्निंग होती है उस लर्निंग ट्रांसफर को हम दर्शा सकते हैं इससे। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो अधिगम स्थानांतरण है, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन तीन कारणों से आता है। वो तीन कारण कौन कौन से देखे हमने, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और अधिगम अंतरण के प्रकार की बात करें तो इनके प्रकार जो होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है सकारात्मक अधिगम अंतरण। सकारात्मक अधिगम अंतरण। सकारात्मक अधिगम अंतरण का मतलब क्या होता है? यदि हम सकारात्मक अधिगम अंतरण की बात करें तो सकारात्मक का मतलब क्या होता है समझिए। यानी कि यदि कोई व्यक्ति यदि किसी एक परिस्थिति में जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का यदि दूसरी परिस्थिति में जब वो ज्ञान प्राप्त करता है तो उसमें यदि उपयोग करता है, यानी कि जो पहला ज्ञान है वह ज्ञान यदि दूसरे प्राप्त ज्ञान में मदद करता है किसी भी तरह से,
तो वो हमारा क्या कहलाता है, सकारात्मक अधिगम अंतरण कहलाता है। सकारात्मक अधिगम अंतरण का मतलब, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है और साइकिल चलाने का अनुभव यदि उसे हो जाता है और अब यदि वो बाइक चलाना सीखता है तो उसको साइकिल चलाने का जो अनुभव है वो मदद करता है बाइक चलाने में। तो यहाँ पर जो अधिगम का अंतरण हो रहा है वो सकारात्मक हो रहा है। इसी का एक और नाम है धनात्मक धनात्मक अधिगम अंतरण। इसी को हम क्या कहते हैं, धनात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। और यही क्या है आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण। तो सकारात्मक अधिगम अंतरण में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सकारात्मक का मतलब क्या, कि यदि अधिगम के द्वारा आपने पहली अवस्था में या पहली परिस्थिति में यदि अधिगम किया है और यदि वह अधिगम आपको दूसरी अवस्था में मदद करता है, यानी कि आपका जो सीखा हुआ है वो यदि दूसरी परिस्थिति में भी आपकी मदद करता है तो वो आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण कहलाता है। दूसरी यदि बात करें तो दूसरा प्रकार क्या है आपका, नकारात्मक अधिगम अंतरण। नकारात्मक अधिगम अंतरण का मतलब क्या होता है, यदि एक परिस्थिति में जो प्राप्त ज्ञान है, आपने किसी एक परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त किया और यदि वह ज्ञान दूसरी परिस्थिति में यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और दूसरी परिस्थिति में यदि वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और जो पहला पूर्व ज्ञान है वो यदि आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो इस प्रकार का जो अधिगम अंतरण है उसको हम क्या कहते हैं, नकारात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। नकारात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाधा उत्पन्न हो रही है, सीखने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, यदि कोई व्यक्ति पुरानी बाइक चलाता है और यदि वो नई बाइक चलाना अगर उसको अचानक दे दिया जाए कि आप नई बाइक चलाओ, तो वो चला तो लेते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं समस्या उनको आती है। तो जहां पर अधिगम में समस्या आती है, सीखने में समस्या आती है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम बात करें भारत की, तो भारत में जो ड्राइविंग होती है, कार की जो ड्राइविंग की बात करें, तो हमेशा हम देखते हैं कि राइट साइड में ड्राइवर की सीट होती है। और यदि हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर जो ड्राइवर की साइड होती है वो लेफ्ट साइड होती है। अब यदि हम कहें कि यदि कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका में जाकर ड्राइविंग करे, तो यदि वो यहाँ से अमेरिका जाकर ड्राइविंग करता है तो उसको कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं समस्या आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर जो ये बाधा आ रही है, ये जो समस्या आ रही है, ये जो समस्या आ रही है किसका एग्जाम्पल है, नकारात्मक अधिगम अंतरण का एग्जाम्पल है। इसी को हम क्या कहते हैं, नकारात्मक अधिगम अंतरण। या इसी का एक और नाम हम क्या लिख सकते हैं, इसी का एक और नाम हम कह सकते हैं ऋणात्मक अधिगम अंतरण। यही आपका नकारात्मक अधिगम अंतरण कहलाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। आगे यदि बात करें तो अगला है आपका पार्श्विक अधिगम अंतरण। पार्श्विक अधिगम अंतरण। पार्श्विक अधिगम अंतरण का मतलब क्या होता है, पार्श्विक का मतलब क्या है समझिए। पार्श्विक का मतलब इस तरह से समझिए, देखिए हमारा शरीर जो है वो दो भागों में बटा हुआ है या दो पार्ट्स हैं इसके। एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड, है ना। यानी कि हम जो भी काम करते हैं अधिकांश, हम जैसे हमारी दाई आंख की बात करें, दाई आंख, दाया कान, दाया नाक, दाया हाथ और दाया पैर, है ना। सब में काय की बात करूं, दाएं की बात करूं। अभी यदि मैं बाएं की बात करूं तो बाया हाथ, बाया पैर, बाई आंख, बाया कान। तो ये सभी जो अंग है, इन अंगों में हम अधिकांश जो जिस अंगों का यूज करते हैं वो हम दाएं हाथ का यूज करते हैं। दाएं हाथ से भोजन करते हैं हम, है ना। लिखने में भी हम अधिकांश लोग जो है दाएं हाथ का यूज करते हैं, कुछ लोग बाएं हाथ का भी यूज करते हैं। तो जब हम दाएं हाथ का यूज करते हैं, प्रशिक्षण, क्योंकि हमने इसको कई बार प्रैक्टिस किया है दाएं हाथ से लिखने की, और यदि किसी समय दाएं हाथ में चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि यार जब हमारा बायां दायां हाथ काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, बाएं हाथ से भी लिखना चालू कर देते हैं। जब हम बाएं हाथ से लिखना चालू कर देते हैं तो शुरू शुरू में हम अच्छे से नहीं लिख पाते, फिर धीरे धीरे जब हम लिखने का प्रयास करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं हम इसको, तो प्रशिक्षण के बाद ये वैसे ही लिख पाता है जैसे हम पहले दाएं हाथ से लिख रहे थे, वैसे ही अब हम कैसे लिख रहे हैं, बाएं हाथ से लिख रहे हैं। तो जब आपने अपने अंगों के द्वारा
पहले आप राइट हैंड साइड से लिख रहे थे, अब आप लेफ्ट हैंड साइड से भी लिखने लग गए। यानी कि आप अपने अंगों के द्वारा जो अधिगम का स्थानांतरण कर रहे हो, ये जो अधिगम का स्थानांतरण है, यही आपका क्या कहलाता है? पार्श्विक अधिगम अंतरण कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक अधिगम अंतरण। अगला आता है आपका लंबवत अधिगम अंतरण। लंबवत अधिगम अंतरण, देखो इससे पहले पार्श्विक का एक एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहे अपनी कॉपी में तो लिखिए कि यदि कोई व्यक्ति दाएं हाथ से भोजन करता है, यदि कोई व्यक्ति अपने दाएं हाथ से भोजन करता है और जब उसको दाएं हाथ में चोट लग जाती है तो वो बाएं हाथ से भोजन करना चालू कर देता है, यानी कि वो बाएं हाथ से भी खाना सीख जाता है। ये जो एग्जाम्पल है काय का है? आपका पार्श्विक अधिगम अंतरण का है। इसके बाद आता है आपका लंबवत अधिगम अंतरण। लंबवत अधिगम अंतरण का मतलब क्या होता है? लंबवत की बात करें कि तो जो आपका अधिगम है वो कैसे हो? लंबवत हो, यानी कि लगातार निरंतर होता रहे, क्रमशः होता रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, यदि आप बच्चों को सबसे पहले क्या पढ़ाते हो? जब हम गणित विषय की बात करें तो गणित विषय में सबसे पहले बच्चों को हम संख्या की समझ बताते हैं, संख्या के बारे में बताए, संख्या के प्रकार के बारे में बताते हैं। और जब बच्चा संख्या के बारे में जान जाता है, गिनती को सीख जाता है, पहाड़े को सीख जाता है, तब हम उसको जोड़, घटाव, गुणा, भाग क्रमशः हम सिखाते जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपने गणित में आपने सिखाया क्या? संख्या। और संख्या के आधार पर वो जोड़ कर रहा है, घटाव कर रहा है, गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है और क्रमशः सीखते जा रहा है, निरंतर सीखते जा रहा है। तो निरंतर सीखते जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो अधिगम है वो लंबवत है, यानी कि निरंतर चलता जा रहा है। यही आपका क्या कहलाता है? लंबवत अधिगम अंतरण कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं लंबवत अधिगम अंतरण भी समझ में आ गया होगा। अगला है आपका क्षैतिज अधिगम अंतरण। क्षैतिज अधिगम अंतरण का मतलब क्या होता है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का तात्पर्य यह है कि यदि आपने पहली परिस्थिति में जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो पहली परिस्थिति में जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी जो प्रकृति है, अगर वैसी ही प्रकृति आप दूसरी परिस्थिति में जो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उस विषय की भी प्रकृति वैसी ही है, तो हम कहते हैं कि वहां पर क्षैतिज अधिगम अंतरण हो रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे हम भूगोल पढ़ते हैं और भूगोल पढ़ने के बाद यदि हम पहले भूगोल पढ़ते हैं और भूगोल पढ़ने के बाद यदि हम भूगोल शास्त्र पढ़ते हैं, पहले हमने भूगोल पढ़ा और यदि भूगर्भ शास्त्र यदि उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो दोनों का जो प्रकृति है वो दोनों की एक जैसी है। भूगोल में भी हम क्या पढ़ते हैं? नदियों के बारे में पढ़ते हैं, पहाड़ों के बारे में पढ़ते हैं, जमीन के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, आकाश के बारे में पढ़ते हैं, है ना? पृथ्वी के बारे में जो भू भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है पृथ्वी, है ना? और गोल का मतलब होता है पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है। यानी कि भूगोल के बारे में जब आप पढ़ रहे हो तो वैसी की वैसी प्रकृति आपकी काय की है। जो आपका भूगर्भ विज्ञान है उसकी भी यही ऐसी प्रकृति होती है, यानी कि यहाँ पर प्रकृति दोनों की एक जैसी है। या आप यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पहले मानव संरचना का अध्ययन कर रहा है, मानव के शरीर की संरचना का अध्ययन कर रहा है और यदि उसके बाद यदि वो शल्य चिकित्सक का अध्ययन करता है, तो यहाँ पर जो दोनों की प्रकृति है वो सेम है। यानी कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो काय का है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका शून्य अधिगम अंतरण। शून्य अधिगम अंतरण का मतलब क्या है कि यदि एक परिस्थिति में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है या एक परिस्थिति में जो ज्ञान है, जो अभी योग्यता है, जो आपका कौशल है, उस कौशल का दूसरी परिस्थिति में कोई भी उपयोग नहीं हो, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ना तो उसका उपयोग हो रहा है और ना ही उससे कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो इस प्रकार का जो अधिगम अंतरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? शून्य अधिगम अंतरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो अधिगम अंतरण हो रहा है वो क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। यानी कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान जो आपका पूर्व ज्ञान है वो नई परिस्थिति में जो
ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है और ना ही कोई आपको फायदा पहुंचा रहा है या लाभ पहुंचा रहा है, तो ऐसा जो आपका अधिगम अंतरण है वो आपका शून्य अधिगम अंतरण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आप पहले पियानो बजाते थे, अब पियानो के बाद यदि आप पहले आप पियानो बजाते थे और पियानो बजाने के बाद यदि आप वायलिन बजाने लग जाओ तो दोनों में अंतर है। वायलिन अलग होता है ना, और पियानो अलग होता है, दोनों के बजाने का तरीका अलग होता है। या फिर हम एक और एग्जांपल दें जो कई बार एग्जाम में दिया हुआ है कि यदि एक बालक यदि हम बात करें तो यहाँ पर बालक की बात करें तो यदि जो एक बालक है वो रहीम के दोहे याद करता है, एक बालक रहीम के दोहे याद करता है और यदि उसके बाद वह कबीर के दोहे याद करता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक बालक कबीर के दोहे याद करता है और उसके बाद रहीम के दोहे याद करता है, तो बताइए उसमें जो अधिगम अंतरण हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है कि जब वो रहीम के दोहे पढ़ता है और उसके बाद कबीर के दोहे पढ़ता है तो दोनों का इन परिस्थिति में कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर न तो पूर्व ज्ञान किसी रूप में काम आ रहा है और न ही इस पूर्व ज्ञान से किसी को बाधा उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका शून्य अधिगम अंतरण का सिद्धांत है, अधिगम का प्रकार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अधिगम अंतरण के जो प्रकार है वो समझ में आए होंगे। इससे पहले मैंने आपको बेसिक बताया कि अधिगम क्या होता है, किसे कहते हैं अधिगम। यदि अधिगम की बात करें तो यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन 3 कारणों से आता है। कौन कौन से? पहला कारण अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। इन 3 कारणों से यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन, और ये परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। जब आपके व्यवहार में ये स्थायी परिवर्तन आता है तभी हम उसको क्या कहते हैं कि ये अधिगम है, अन्यथा वो अधिगम नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।